शहर मदीना में जब रात का अंधेरा छाता, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हसनैन करीमैन को सुला देती। उसके बाद बावजू मुसल्ले पर आकर खड़ी हो जाती। आप 2 रकात नमाज नफिल की नियत करती और हर रात का यही मामूल था। 2 रकात नमाज नफिल में अभी पहली रकात का पहला सजदा आपका मुकम्मल भी नहीं होता था कि फज्र की अजान हो जाती थी, यानी पूरी रात सजदे में गुजर जाती। जब फज्र की अजान आपके कानों से टकराती तो आप रोते रोते सजदे से सर उठाती थी और रब की बारगाह में अर्ज करती थी, ऐ मौला, तेरी ये रातें कितनी छोटी होती हैं, अभी सजदे पेशानी में मचलते रहते हैं, अभी दिल को करार भी नहीं मिलता कि तेरी रात खत्म हो जाती है। ऐ अल्लाह, मौत देने से पहले अपनी बंदी फातिमा को एक तो ऐसी रात अता फरमा दे कि वो जी भर कर तेरा सजदा कर सके। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, आपने ये रिवायत बारहा सुनी होगी। खातून जन्नत अपनी जिंदगी की हर रात मुसल्ले पर हालत सजदा में गुजारा करती थी, और आज हमारी माएँ बहनें बच्चियां अपनी रातों को कहाँ गुजार रही हैं? ढाबे पर, होटल में, पिकनिक स्पॉट पर, पबजी खेलते हुए, यूट्यूब देखते हुए, फिल्में, ड्रामे, खेल तमाशे देखते हुए। यही वजह तो है, जब तक वे जमीन पर खातून जन्नत जैसी माएँ मौजूद थी, अल्लाह तबारक तआला उन्हें हसनैन करीमैन जैसे बेटे और हजरत ज़ैनब जैसी बेटी अता फरमाता था। और जब से हमारे और आपकी तरह लोग पैदा हो गए जो अपनी रातों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में गुजारा करते हैं, तब से हमारे घरों में नचनिए पैदा हो रहे हैं, गवैये पैदा हो रहे हैं, शराबी जानी पैदा हो रहे हैं, पबजी खेलने वाले टिकटॉकर, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर पैदा हो रहे हैं। बल्कि अब तो हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि जब हमारे घरों में अपने ही माँ बाप को मारने पीटने वाले बेटे बेटियां पैदा हो रही हैं। अल्लाह तबारक तआला हमारी माओ बहनों और बच्चियों को खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।